और अभी आप जिनको सुन रहे थे मौलाना जरताब रजा खां हशमती काजी शहर पीलीभीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काजी साहब का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं जरा दर्शकों के लिए फिर से जरा मैं ये बता दूं कि आज हम काजी साहब को हमने क्यों आमंत्रित किया है बात करने के लिए और हम पीलीभीत की बात क्यों कर रहे हैं। ये पीलीभीत का कांड में जो हो रहा है इसका कहीं ना कहीं तार आपको उदयपुर में जुड़ता हुआ मिलेगा। उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की गला काटकर हत्या करने वाले रियाज और गौस ये पाकिस्तान के दावत-ए इस्लामी संगठन से जुड़े हुए थे और ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि इस दावत-ए इस्लामी पाकिस्तान का एक हिंदुस्तानी वर्जन दावत-ए इस्लामी हिंद वो भारत के यूपी के कई शहरों में काम कर रहा है। यहां पर उसने बाजारों में गुल्लकें रखी हुई हैं डोनेशन के लिए और दावा है काजी साहब का हर महीने 50 लाख रुपए यहां से डोनेशन के रूप में जाता है। उसका इस्तेमाल किस लिए होता है और उन्होंने कई और बातें जो हैं वो कही हैं कि यहां पर पाकिस्तान के फॉलोअर पैदा किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के आदमी यहां पर आते भी हैं, वो यहां पर आकर लोगों को रेडिकलाइज करते हैं और इस दावत-ए इस्लामी से जुड़े हुए भारत में जो कई शहर हैं वो इसकी जद में आ चुके हैं और कब्जा हो गया है उन शहरों पर इनका और खुद हिंदुस्तान की मुस्लिम तंजीमें जो हैं वो इनसे बात नहीं कर पाती हैं। तो ये बड़े गंभीर आरोप हैं। मैं सीधे काजी साहब का रुख करना चाहता हूं। काजी साहब पहले तो एक बात क्लियर कर दीजिए कि आपके शहर पीलीभीत में ये जो दावत-ए इस्लामी हिंद नाम से जो भी संस्था काम कर रही है क्या ये पाकिस्तान की दावत-ए इस्लामी से जुड़ी हुई है सीधे? हेलो जी काजी साहब आवाज मिल रही है मेरी आपको? हेलो हाँ आवाज बीच में आपकी कट गई थी जी। तो आपका सवाल ये है, आवाज फिर कट रही है आपकी जी। इसको मैं ठीक कराता हूं। मेरा सवाल अगर आप सुन पाए। आ रही है मेरी? आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। मेरा सवाल ये था कि ये जो पाकिस्तान आपका सवाल ये है कि ये दावत इस्लामी जो इंडिया में है कि वो पाकिस्तान वाली दावत इस्लामी है? जी हाँ, जी हाँ। यही मेन आपका सवाल है? जी हाँ सर यहाँ पे देख के बोलिए। जी देखिए सौरभ साहब, ये तंजीम 1000 नहीं 1,00,000% वही तंजीम है जो पाकिस्तान में तंजीम दावत इस्लामी है और इसके बैनर तले हलीम कॉलेज कानपुर में दावत इस्लामी का प्रोग्राम हुआ था जिसमें इलियास अत्तार कादरी हलीम कॉलेज आए थे और शायद उसमें आ नहीं पाए थे। उन्होंने शायद आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा वहाँ से उन्होंने अपना भाषण दिया था। हो सकता मेरी नॉलेज में नहीं है आए थे या उन्होंने वहाँ से कराची से वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हलीम कॉलेज कानपुर के अंदर इन्होंने उसका वहाँ पर भाषण डायरेक्ट टेलीकास्ट करा था। ये झूठ बोल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये दावत-ए इस्लामी हिंद है। हाँ हिंद ज़रूर लगाया है मगर क्या हिंदुस्तान में रह के क्या पाकिस्तान का नाम लगाएंगे? इसी दावत-ए इस्लामी ने कई शहरों में पाकिस्तान के उनको अपने लीडरान को बुला के प्रोग्राम करवाए। इलियास अत्तार कादरी को बुलाया वहाँ के और जो पदाधिकारी हैं उन और आप इससे अंदाज़ा लगाइए जो गोलक इनका मोनोग्राम जो गोलक पे मोनोग्राम पीलीभीत में वही कानपुर में वही शाहजहाँपुर में वही बरेली में वही अहमदाबाद में वही हुबली में वही कर्नाटक के अंदर। ठीक है। नहीं तो ये अब ये बताइए कि आपने ये कहा कि ये लोग भारत के ये जो संस्था है ये भारत के लिए भारत के खिलाफ है और ये पाकिस्तान के फॉलोअर यहां पर पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉलोअर पैदा करना ये तो बड़ा गंभीर आरोप है भाई। देखिए हमारे यहाँ पीरा मुरीदी का काम चला होता है, पीर से मुरीद होता है। अब मुरीद अगर दिन को दिन कह दे और रात को दिन को रात कह दे तब वो मुरीद बात मानेगा और रात को दिन कह दे तब मुरीद बात मानेगा। इन्होंने इंटरनेट के ज़रिए टीवी के ज़रिए लाखों आदमियों को लाखों नौजवानों को इलियास अत्तार कादरी से मुरीद करवा दिया जो उनको फॉलो करते हैं। आज की डेट में वो लोग दावत-ए-इस्लामी पाकिस्तान को बुरा नहीं कह सकते, ना इलियास अत्तार को बुरा कह सकते।
ये जो आपने इलियास अत्तार का नाम लिया, जो और इन्होंने मेरे, बोलिए, आप बोलिए। जी बोले। नहीं, ये जो इलियास अत्तार कादरी, ये जो पाकिस्तान वाला है, ऐसे कई हमने ये पुलवामों देखा, की काजी किल्पे साहब, मेरे पास है। काजी साहब, जी। ये जो आपने इलियास अत्तार कादरी का नाम लिया है, ये वहां पाकिस्तान के दावत इस्लामी का मेन आदमी है। और हमने ये भी देखा कि जो उदयपुर में जो हत्यारा था कन्हैया लाल का, रियाज, वो भी अपने नाम के आगे अत्तारी लगाता था। तो यानी कि ये लोग उसी पाकिस्तान के इलियास अत्तार जी। कादरी से जुड़े हुए हैं। और भी लोग यहां पर हैं जो अत्तारी नाम लगाते हैं अपने नाम के आगे। जितने दावत इस्लामी वाले हैं ज्यादा सब अपने आगे अत्तारी लगाते हैं। और दावत इस्लामी के बैनर तले पाकिस्तान में कितनी मेरे पास क्लिपें मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने प्रोग्रामों के अंदर वहां बैठकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। और उन्होंने वहां पर अपने प्रोग्रामों में बैठ के ये कहा कि भारत कल भी हमारा था, कश्मीर कल भी हमारा था। तो इस बयानात से, इस भाषण से आप क्या निचोड़ निकालेंगे? अच्छा, आपने ये भी कहा कि इससे जुड़े जो भारत में जो लोग हैं वो बड़े आक्रामक हो गए हैं, इसका क्या मतलब है? आक्रामक यही हो गए कि दावत इस्लामी के खिलाफ वो कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। आप शाहजहांपुर ले लीजिए, हुबली ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, अहमदाबाद ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, बरेली ले लीजिए, कि जहां इनकी अक्सरियत इतनी हो गई तो वहां पर कोई भी आलिम, कोई भी मौलाना इनके खिलाफ नहीं बोल सकता, इनकी तंजीम के खिलाफ। और सबसे पहले इनका 2 टारगेट होता है। मैंने कल भी आपके उस पर कहा था कि ये सीधे सीधे पहले मस्जिदों को टारगेट करते हैं, मस्जिदों को, इमामों को हाईजैक करते हैं। उसके बाद जो शहर में धार्मिक जुलूस होते हैं, जैसे ईद मिलादुन नबी है, 11वीं शरीफ का जुलूस है, मुहर्रम का जुलूस है, ये उसको हाईजैक करते हैं। और इमामों को, मस्जिदों को, इमामों को गोपनीय तरीके से अगर कमेटी 10,000 रुपए तनख्वाह दे रही है तो इनकी पगड़ी बांधने के लिए, इनकी तंजीम में शामिल होने के लिए खामोशी से इमाम को डबल तनख्वाह देते हैं कि आप हमारी तंजीम में आ जाइए, आप हमारी पगड़ी बांध लीजिए, हम आपको अलग से 10,000 रुपए महीना देंगे। हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जिनको, जो हाईजैक कर चुके हैं लोग। ये तो बड़ी खतरनाक बात आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान की संस्था से प्रभावित ये भारतीय संस्था, इसने कई हजार मस्जिदों पर अपना कब्जा कर लिया है, कई शहरों में ये काम कर रही है। और ये बताइएगा और जरा सा कि ये सिखाते क्या हैं? क्या ये कट्टरपन को बढ़ावा दे रहे हैं नौजवानों में? देखिए, अभी पीलीभीत की तारीखी शाही जामा मस्जिद है, वहां पर इन्होंने कई साल अपना वर्चस्व करा और हम लोगों ने उस कमेटी से बातचीत करके बड़ा मुश्किल हो गया था इस कमेटी से उनको जामा मस्जिद से बाहर निकालने का। ये रमज़ान में एतिकाफ के बहाने मस्जिद में आखिरी अशरे में बैठते हैं 8 दिन के लिए और मेन मस्जिदों को टारगेट लेते हैं जिस शहर में होते हैं। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, जो दावत इस्लामी वाला हो वो मेरे सामने बिठा लिए और वो इनकार करे कि मैं ये दावत इस्लामी हिंद है या पाकिस्तान है, तो मैं साबित करूंगा कि तुम दावत इस्लामी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है या इंडिया से जुड़ा हुआ है। नहीं, मेरा सवाल वही रह गया, क्या ये इसमें भारत विरोधी और बातें जितने सिखाते हैं? स्कूलों में देखिए, आपको जब हम उससे जुड़े ही नहीं है अंदर, तो उसके अंदर की बात क्या बता सकते हैं। मगर हाँ, इतना हमको जरूर मालूम है कि जो सामग्री स्कूलों में और इनके मदरसों में पढ़ाई जाती है वो पाकिस्तान से ही सामग्री आती है, PDF फाइल के जरिए वही किताबें पढ़ाते हैं इलियास अत्तार कादरी की, जो वहां से छपती है वही इनके स्कूलों में और वही इनके मदारिस में फॉलो की जाती हैं। और ये वही इलियास अत्तार कादरी है जिसकी किताबें आप बता रहे हैं कि मदरसों में पढ़ाई जाती हैं, जो भारत मुर्दाबाद के नारे लगाता है और कश्मीर अपना होने का दावा करता है। जी जी बिल्कुल। अरे आप जितनी एजेंसियां हैं, इनका जो मकतबुल मदीना के नाम से इनके जो किताबों को बेचते हैं, तो उनके किताबों पर देखिए, वहां पर सारी किताबें पाकिस्तानी इलियास अत्तार की रखी हुई हैं।
मैं तो उसको इलियास अत्तार कादरी कहते ही नहीं हूं, ना मेरे वालिद ने उसे कादरी कहा, मैं तो उसे पादरी कहता हूं। तो ये ऐसा वो आपके तो समझ लीजिए आपको इस्लाम के अंदर विभाजन पैदा कर रहा है ये। अच्छा, नहीं तो और ये आपकी मालूमात के मुताबिक इसकी जड़ें कहां तक फैल गई हैं? ये ऐसी किताबें जो हैं पाकिस्तान की मदरसों की किताबें, ये पाकिस्तानी इलियास अत्तार कादरी की किताबें जो हैं, ये कहां तक, कितने राज्यों में, कितने मदरसों में पढ़ाई जा रही होंगी? हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में ये पैर जमा चुकी हैं और बहुत जैसे पीलीभीत है और जहाँ हमारी दरगाह के फॉलोवर हैं, बस वहाँ पर ये पैर नहीं जमा पाए हैं। और आपको हम फिर बताएं कि हमारी दरगाह का इतिहास हमेशा से रहा है कि 1936 में जब पाकिस्तान बन रहा था और बनारस के अंदर सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम पर, मजहबी कॉन्फ्रेंस के नाम से, धार्मिक नाम से वहां पर कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर मेरे ग्रैंडफादर मौलाना हशमत अली साहब ने उस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करा। उस वक्त भी लोगों को जिना का भूत चढ़ा हुआ था, जिना जैसे लोगों ने मुसलमानों को गुमराह कर रखा था, पाकिस्तान की मोहब्बत दिल में डाल रखी थी। मगर मौलाना हशमत अली साहब ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर शहर शहर जाकर अपने भारत की हिफाजत के लिए तकरीरें करी। गुजरात में गांधीनगर में तकरीरें करी कि हमको अखंड भारत चाहिए, हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए, जिसकी सरहदें हमारे भारत की ईरान से मिलती हैं, हम उसी भारत के रहने वाले हैं, हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए। तब भी 1936 में मेरे ग्रैंडफादर ने भारत की हिफाजत के लिए, भारत की अखंडता के लिए अपनी जबान नहीं रोकी और अपनी कौम के लिए, अपने भारत के लिए हर मुकाम पर सीना सिपर होके और उन सारी बातों का खंडन किया। ऐसे ही आज भी खानकाहे हशमतिया इन जैसे लोगों का खंडन करती चली आई है और खंडन करती है। जो भी भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे कोई भी हो, हम उस खानकाहे हशमतिया उसके खिलाफ बोलेगी। जहां हम अपने नबी के वफादार सच्चे आशिक गुलाम हैं, वहीं अपने भारत के भी सच्चे वफादार एक सिपाही हैं हम। जी काजी साहब, आपने जो बातें कही हैं ये वाकई बहुत ज्यादा हमारे देश के लिए ताज्जुब की बातें भी हैं और एजेंसियां इस पर क्या कर रही हैं ये भी देखना होगा। मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में जोड़ रहा हूं। अब हमारे साथ जो है इस वक्त अवनीजेश अवस्थी जी जुड़ रहे हैं। एक बात आपसे कह के और गुजरना चाहूंगा। अच्छा जी, क्या यहाँ पर गरीब नवाज मेरे गरीब नवाज की दरगाह है, साबिर पाक की दरगाह है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, साबिर पाक की दरगाह है, शामी नासब लखनवी की दरगाह है, मशाइख महारारा की दरगाह है, आला हजरत फाजिल बरेलवी की दरगाह है, खानकाहे हशमतिया है। क्या इन खानकाहों ने इस्लाम को की तालीम नहीं दी है? क्या ये खानकाहें काम नहीं कर रही हैं? क्या जरूरत है पाकिस्तान के लेवल पर या पाकिस्तानी संगठन के ऊपर काम करने की? हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हम बुजुर्गों के सूफी इस्म के मानने वाले हैं। हम अपने वतन में जो मुल्क हमारे वतन का दुश्मन हो, हम ऐसे मुल्क के किसी भी संगठन को चलने के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।